श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने यानी फरवरी महीने के दिनों में पड़ने वाली जया एकादशी की विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी ने इस तिथि के लिए पिछले शिव महापुराण की कथा में दो बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, जो कि वीडियो के बीच में बताया गया है। इसलिए आप सभी अंत तक वीडियो जरूर देखें। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली ये जया एकादशी महादेव को अति प्रिय है। इस दिन हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे महादेव हमारी मनोकामना को भी बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप कमाते कम है और खर्च लगातार ज्यादा बने हुए हैं, आप 1 रुपए कमाते हैं लेकिन 2 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, बीमारी में खर्च हो जाते हैं, तो कहीं किसी फिजूल खर्ची हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके पैसे खर्च ज्यादा हो और आपकी कमाई कम हो, तब आपको यह उपाय करना है। जब आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो गई हो, तो फिर आपको यह उपाय करना है। या फिर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, तो इस माघ महीने की एकादशी के दिन आपको यह विशेष पर जरूर करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आप सभी उपाय का लाभ ले सके। आप सभी जानते हैं कि एकादशी की विशेष तिथि हम लोगों के लिए महत्व इसलिए रखती है क्योंकि यह महादेव के दिन है। वह जी गुरुजी की कथा में बताया कि इस बड़ी एकादशी को आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रहे तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक होने वाले हैं। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में पहले ही दिन इस उपाय को बताया है और यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपके घर के आसपास महादेव का कोई मंदिर ना हो तो फिर आपको एक विशेष कार्य करना है। आपके घर के आसपास अगर इन 4-5 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के पास जाकर 1 लोटा जल महादेव के किसी भी नाम का स्मरण कर लेना और अपनी वह मनोकामना महादेव के सामने बोल देना। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा कर लेने 1 लोटा जल सीधे महादेव को समर्पित हो जाएगा। गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है, तो उसे वृक्ष के नीचे आप 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाएंगे और पीपल की जड़ में आप यह 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी वह विशेष मनोकामना महादेव से बोल दीजिए। आप उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा है कि अगर घर के आसपास पीपल का वृक्ष न हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, तो फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए और बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आप यह 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और विल्वेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। विल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी वह मनोकामना पूरी करने के लिए बोल दीजिए। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष न हो तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे चले जाइए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर यानी बरगद के पेड़ की जड़ में आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बरगद पेड़ के नीचे जल समर्पित करने का सबसे अधिक फायदा यह होता है कि हमारे जीवन में धन संपदा प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं और अगर हमारे जीवन में कोई भारी कर्ज हो गया है तो वह भी बहुत जल्द समाप्त होता है। गुरु जी कहा कि अगर आपके घर के आसपास यह तीनों वृक्ष नहीं हैं और अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष के नीचे भी आप 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। आंवले वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हुए आप अच्छे ईश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। कौन से महादेव? अक्षेश्वर महादेव से। गुरु जी ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में पृथ्वी को माता कहा जाता है, इसलिए आपके घर के आसपास इन 4 वृक्षों में कोई भी एक वृक्ष हो तो उसके नीचे आपको 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। इस एकादशी के दिन अगर आप 1 लोटा जल इन 4 में से किसी भी एक वृक्ष में जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार की एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यह आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, पितृदोष को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने अपनी पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है और यह उपाय स्वद वाला है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं।
आपको अपने घर की रसोई घर में से तांबे के लोटे में जल लेकर शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाना है। आपको 3 बार ताली बजाते हुए, जैसे शिवलिंग के सामने आप लोग 3 बार ताली जरूर बजाए करिए, तो वैसे ही आपको 3 बार तेजी से ताली बजाते हुए स्वधा 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 3 बार इस नाम का स्मरण कर लीजिएगा। स्वधा नाम बोलने से क्या होता है? इसका चमत्कार यह होगा कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो वह भी महादेव की कृपा से दूर होगा। अगर आपके जीवन में खर्च ज्यादा है और कमाई बहुत कम है तो उसमें भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपके जीवन की कोई परेशानियों ने घेरा हुआ है तो वह भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है, 1 चावल का दाना ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेनी है। चावल का दाना जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटा न हो। शिवलिंग के ऊपर खंडित सामग्री समर्पित नहीं करते हैं। बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से चढ़ी हुई लेकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप 1 लोटा जल लेकर जाएं तो अपने घर से ही लेकर जाया करें। इससे हमारे घर के पितृदोष समाप्त होते हैं, हमारे घर का कालसर्प दोष भी समाप्त होता है और हमारे घर का वास्तु दोष भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाता है। चावल का दाना लेकर गए हैं, उसे चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आप जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वह चाहे आपकी धन प्राप्ति से संबंधित कोई मनोकामना है या फिर कोई अन्य परेशानी है, आप अपने व्यापार के लिए उपाय कर रहे हो या फिर हो सकता है आप अपनी नौकरी के लिए उपाय कर रहे हो या फिर आप अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, बेलपत्र आपको इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना यानी रख देना और बेलपत्र की डंडी जलधारी की तरफ रहेगी। फिर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग में कैसे समर्पित करना है। 1 लोटा जल सबसे पहले आप थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेंगे। उसके बाद माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और सबसे आखिर में जो पूरा जल बचा हुआ है वह शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। आप सभी को शिव परिवार के विषय में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इन सभी स्थान पर इसी क्रम से आपको यह 1 लोटा जल समर्पित करना है और फिर उसके बाद महादेव के सामने बैठकर आपको मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फरवरी महीने की जया एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है और जया एकादशी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, इसलिए आपको उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली जया एकादशी महादेव को अति प्रिय है। इस दिन हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे महादेव हमारी मनोकामना को भी बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और विशेष उपाय। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।